अस्सलाम वालेकुम माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। होप आप लोग सब खैरियत से होंगे और आज का वीडियो बड़ा ही धमाकेदार होने वाला है। ये हमारा स्टोरी मोड का आप बोल सकते हैं नेक्स्ट वीडियो है, जो कि एक्चुअली में प्रीवियस स्टोरी मोड का भी एक रैप अप है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमने अब तक 4 स्टोरी मोड का वीडियो अपलोड कर दिया, राइट? तो उन चारों में अलग-अलग डिफरेंट-डिफरेंट टॉपिक्स को मर्ज करके हमने बताया था। अब वो 4 जो यूनिट्स है या आप बोल सकते हैं वो 4 जो स्टोरी मोड के वीडियोज़ हैं, उनको एक वीडियो में रैप अप करके सबको आपस में कनेक्ट करेंगे। तो उसको शुरू करने से पहले, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं एक बार उन पिछले जो हमारे स्टोरी मोड का वीडियोस था, जो कि 4 अपलोड हो चुका है, उसके बारे में मैं ज़रा-सा आपको डिटेल बता देना चाहता हूँ, यानी ब्रीफ ओवरव्यू बता देना चाहता हूँ, क्या-क्या डिस्कस हुआ था। सबसे पहले हमने डिस्कस किया था कंप्यूटर फंडामेंटल्स। कंप्यूटर फंडामेंटल्स में जर्नी में हमने ये डिस्कस किया था, कंप्यूटर बेसिक्स क्या होते हैं, जैसे कि इनपुट प्रोसेसिंग यूनिट, एएलयू, सीपीयू वगैरह एक हाई लेवल ओवरव्यू में। फिर हमने टाइप्स देखा था कि माइक्रो, मिनी, मीडियम्स, मेनफ्रेम्स वगैरह, सुपर कंप्यूटर क्या होता है। फिर हमने एप्लीकेशन देखा था कि कंप्यूटर जो है वो कहाँ-कहाँ एप्लीकेंट होता है, यानी कहाँ-कहाँ अप्लाई किया जाता है साइंस, बिज़नेस, एजुकेशन वगैरह में। इस तरीके से हमने कंप्यूटर का जनरेशन देखा था, वैक्यूम ट्यूब से लेके एआई तक। फिर हमने नंबर सिस्टम पढ़ा था कि कंप्यूटर को नंबर सिस्टम ही सिर्फ समझ में आता है। देन हमने कन्वर्जन भी पढ़ा था कि जो नंबर सिस्टम होता है वो एक से ज़्यादा किस्म का है। कंप्यूटर 0-1 समझता है, बट हमारे पास और ज़्यादा नंबर सिस्टम्स मौजूद है। उसके बाद हमने कैरेक्टर्स एन्कोडिंग भी पढ़ ली, जिसमें एस्की पढ़ा था, बीसीडी पढ़ा था, ईबीसीडी पढ़ा था, जिसके मदद से कंप्यूटर जो है टेक्स्ट को समझता है। उसके बाद सेकंड सेकंड वीडियो जो हमारा स्टोरी मोड का था, उसपे हमने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक इन कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन और आर्किटेक्चर में बताया था, यानी उसके ऊपर हमने डिस्कस किया था स्टोरी मोड में, जिसमें हमने डिस्कस किया था लॉजिक गेट्स को डिस्कस किया था, जिसमें हमने बताया था कि लॉजिक गेट्स जो है वो फाउंडेशन है हर डिजिटल सर्किट्स के। इसके बाद हमने बूलियन अलजेब्रा के बारे में डिस्कस किया था कि बूलियन अलजेब्रा क्या होता है। फिर हमने कार्नोट मैप पर डिस्कस किया था। फिर हमने हाफ एडर और फुल एडर का डिस्कस किया था। फिर हमने मल्टीप्लेक्सर और डीमल्टीप्लेक्सर के बारे में डिस्कस किया था और हमने इनकोडर और डिकोडर के बारे में डिस्कस किया था। मैं आपको स्टार्टिंग में ये याद दिला देना चाहता हूँ कि जितने भी स्टोरी मोड के वीडियोज़ हैं और उनमें जो-जो टॉपिक मैंने अब तक बताया है 1 और 2 में, उन सब टॉपिक के ऊपर डेडिकेटेड वीडियो मौजूद है, जिसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा। आप क्लिक करेंगे कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर ऑल टॉपिक कवर, इस वाले लिंक में जाएँगे आप, तो हर एक टॉपिक में डेडिकेटेड वीडियो मौजूद है। दूसरे के बाद तीसरा जो हमारा स्टोरी मोड था वो डिजिटल सर्किट के बारे में था कि डिजिटल सर्किट द हार्ट ऑफ कंप्यूटिंग। उसपे हमने कुछ मेजर टॉपिक्स डिस्कस किया था, जैसे कि कॉम्बिनेशन सर्किट्स क्या होते हैं, कॉम्बिनेशन सर्किट्स और सीक्वेंशियल सर्किट्स में फ़र्क। और बेसिकली ये जो हमारा स्टोरी मोड था, ये पूरा का पूरा सीक्वेंशियल सर्किट्स के ऊपर था, जिसमें हमने देखा था फ्लिप फ्लॉप क्या होता है, रजिस्टर्स क्या होता है, काउंटर्स कैसे होता है। और इन सब के साथ हमने प्रॉपर समझ लिया था कि जो सीपीयू होता है उसमें क्या चीज़ें हैं, एएलयू है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, प्रोग्राम काउंट, रजिस्टर्स है और कंट्रोल यूनिट है। ये 3 चीज़ है और ये 3 चीज़ ही कॉम्बिनेशन और सीक्वेंशियल सर्किट से मिलकर बनता है। और उसके बाद फाइनली जो लास्ट वीडियो हमने डिस्कस किया, जो हमारा 4th स्टोरी मोड का वीडियो था, दैट इज़ अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। तो आप देखिए किस तरीके से हायरार्कियल वे में हम लोग चल रहे हैं ना। पहला यूनिट में हमने प्रॉपर देखा कि भाई इंट्रोडक्शन, जनरेशंस, और दूसरे वीडियो हमने क्या देखा डिटेल से कि भाई कैसे करके कॉम्बिनेशन सर्किट्स बनते हैं, कॉम्बिनेशन सर्किट्स का कितना पार्ट्स है। तीसरा वीडियो में हमने क्या देखा, यानी तीसरा स्टोरी मोड में, कि सीक्वेंशियल सर्किट्स क्या है, उनसे क्या-क्या बनते हैं। तो सीक्वेंशियल सर्किट्स तीसरे वीडियो के बाद हम लोगों का एएलयू कैसा बनता है हमें पता चल गया। रजिस्टर प्रोग्राम यानी कि कंट्रोल यूनिट कैसे बनता है हमें पता चल गया, यानी कोर सीपीयू बिल्ड कैसे हुआ ये हमें पता चल गया। और इसके बाद हमने पढ़ा जो प्रीवियस हमारा 4th नंबर स्टोरी मोड का वीडियो था, दैट इज अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। और उसमें हमने तफसील से डिस्कस किया कि अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट का कैपेबिलिटीज क्या है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट कंपोनेंट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट पे क्या-क्या चीज़ है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट किन-किन से मिल के काम करता है, जैसे रजिस्टर्स, एडर, सबट्रैक्टर, यानी इनसे मिल के बना है, वो काम कैसे करते हैं, स्मॉलेस्ट रजिस्टर ट्रांसफर स्टेप, ये सब कुछ एएलयू चिप्स के बारे में हमने पढ़ा, फास्टेस्ट एल्गोरिदम्स वगैरह के बारे में पढ़ा। यानी आप ये कह सकते हैं कि इससे पहले वीडियो तक हम लोगों ने एएलयू को मुकम्मल पढ़ लिया। बेसिक से लेके जो 4 स्टोरी मोड हमने देखा ना, उसमें प्रॉपर हमने हायरार्की वे में, एक ऑर्डर में, एक परफेक्ट सीक्वेंस में हमने तफसील से एएलयू को पढ़ा है। तो आज हम लोग वही चीज़ को, जो मैंने अभी ब्रीफ आपको 4 मिनट के अंदर बताया ना, उसी को आज मैं इस वीडियो में आपको बहुत अच्छे तरीके से बताऊँगा, ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट दिमाग में घुस जाए। आइए शुरू करते हैं। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर, द माउंटेन हाइक। ये बिल्कुल उसी तरीके जिससे आप हाइकिंग करते हैं। जब हाइकिंग कर आप क्या करते हैं, अलग-अलग कैंप में जाते हैं, वॉच करते हैं। तो ये बेसिकली अलग-अलग कैंप था। ये 4 स्टोरी मोड था ना, ये अलग-अलग कैंप था। कैसे? अ जर्नी थ्रू द लैंडस्केप ऑफ कंप्यूटिंग फ्रॉम बेसिक कंपोनेंट टू कंप्लीट सिस्टम। अब देखिए कैसा था। इट्स लाइक अ माउंटेन हाइक एनालॉजी। पिक्चर द एंटायर computer organization and architecture course as one long adventurous hike up mountain. Each part you study
is a camp, is like a camp along with tales. When you zoom out, they fit together as a single story of how computer is born, think, remember and run at the lightning speed. ये चार चीज, born, think, remember and lightning speed, ये चार जो पॉइंट मैंने बताया ना, ये चार हम लोग ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं, यानी मैं स्टोरी मोड का बात कर रहा हूँ। अब उसको समझते हैं कि जो हमने पढ़ा वो कनेक्ट कैसे हो रहा है। अगर आपको कनेक्शन में थोड़ा भी डाउट हो या आपको नहीं समझ में आता हो कि यार कहाँ अलजेब्रा इस्तेमाल हो रहा है, बुलियन अलजेब्रा कहाँ क्या इस्तेमाल हो रहा है, तो आज आपको 100% वो समझ में आ जाएगा, ये मेरी गारंटी है। बस आपसे सिर्फ एक ही चीज चाहिए, आपका पूरा फोकस है इस वीडियो में। कैंप 1 में हम लोग क्या पढ़ेंगे? वाइड एंगल व्यू मीट द कंप्यूटर। कैंप 1 में हम लोग समझेंगे भैया कंप्यूटर होता ही क्या है ये कंप्यूटर। कैंप नंबर 2 हम लोग जाके समझेंगे द अल्फाबेट ऑफ सॉकेट्स, यानी सर्किट्स का अल्फाबेट समझेंगे, व्हाट इज दैट इज लॉजिक एंड बुलियन लैंड। उसके बाद कैंप 3 में जो हम लोग जाएंगे तो द म्यूजिक ऑफ मेमोरी एंड द टाइमिंग ऑफ सीक्वेंशियल सॉकेट्स, ये पढ़ेंगे। और फोर्थ नंबर पर हम लोग पढ़ेंगे द वर्कशॉप थॉट इनसाइड ALU। आइए जर्नी शुरू करते हैं, द जर्नी अहेड। As we explore each camp, we will see how they connect to form the complete picture of computer architecture, from the most basic electronic component to complex system that powers our digital world। आसान शब्दों में बताओ तो अभी मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि कंप्यूटर बनने से लेके कंप्यूटर का काम करने तक सब कुछ मैं आपको बता दूंगा इसी एक वीडियो में। अगर आपको कोई भी टॉपिक इन वीडियो में समझ में ना आए तो मेक श्योर कि आप इस टॉपिक को पहले देखें, और मेरा रिकमेंडेशन तो ये रहेगा स्टोरी मोड को स्टार्टिंग से देखें, तब जाके आपको रियल मजा आएगा, क्योंकि आपको पता होगा। कैंप नंबर 1 देखते हैं, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। कैंप नंबर 1 देखते हैं, द वाइड एंगल व्यू मीट कंप्यूटर। सबसे पहले एकदम बैक ज़ूम देखते हैं ना, जैसे हम लोग ना अर्थ में हैं, हम लोग अर्थ में हैं, अर्थ के अंदर आप जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं एशिया में हूँ, उसके बाद कंट्री में जाएंगे तो मैं इंडिया में हूँ, फिर सिटी में जाएंगे तो मैं कोलकाता में हूँ, इस तरीके से जूम होता है ना। तो सबसे पहले बैक जूम करते हैं पूरा, कि मीट कंप्यूटर। यू बिगिन एट फुट हिल्स मीटिंग द होल लैंडस्केप। इनपुट डिवाइसेस होता है, सीपीयू होता है, स्टोरेज होता है। यानी सबसे पहले क्या आता है जब हम लोग कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर सब्जेक्ट में जाते हैं, तो भाई क्या होता है उसमें, है क्या? हम लोग उसमें बुनियादी तौर पे 3 चीजों के बारे में पढ़ते हैं, सिर्फ 3 चीजें। इनपुट डिवाइसेस, जिसको पेरिफेरल डिवाइस हम लोग कह देते हैं, आईपो भी कह देते हैं, यानी इनपुट आउटपुट डिवाइस कह देते हैं। और हम लोग सीपीयू के बारे में पढ़ते हैं, जिसको आप बोल सकते हैं इनपुट आउटपुट को बोल सकते हैं आप गेट्स ऑफ द माउंटेन, माउंटेन का गेट है ये। सीपीयू के बारे में पढ़ते हैं, जिसको आप बोल सकते हैं सेंट्रल लॉज, यानी अब आपको पता है जब आप हाइकिंग करने जाते हैं तो लॉज ही एक ऐसा जगह है जहाँ पर आप मोस्ट ऑफ द टाइम बिताते हैं, रेस्ट करते हैं, जो भी काम करना वहाँ करते हैं। तो सीपीयू भी वैसा ही है, सबसे बड़ा काम यही करता है। उसके बाद आप बोल सकते हैं स्टोरेज, तीसरा पार्ट हम लोग पढ़ते हैं वास्ट सप्लाई ऑफ कोड्स, यानी आपको सारी सी बात, जब आप हाइकिंग में जाते हैं अलग-अलग दुकानें मिलती है, मार्केटिंग वगैरह, खाने पीने का, ये सब एक तरफ से स्टोरेज आप पकड़ सकते हैं। तो तीन ही चीज हम लोग ये सब्जेक्ट कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर में पढ़ते हैं, दैट्स इट। ये 3 टॉपिक, आपको ये 3 टॉपिक समझ में आ गया, यू डन विद द सब्जेक्ट, दैट्स इट। स्कोर आप बहुत हाई स्कोर करेंगे। लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर, अब सबसे पहले कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग ये तो समझ गए कि ये 3 चीज से कंप्यूटर बना है, ये 3 सब चीज हम लोग पढ़ते हैं कंप्यूटर में। सबसे पहले कंप्यूटर का लैंग्वेज भी होता है, हियर यू लर्न द लैंग्वेज, बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल एंड द हिस्टोरिक पाथ फ्रॉम वैक्यूम ट्यूब्स टू टुडेज एआई। यानी इसमें आप लैंग्वेज सीखेंगे, लैंग्वेज आपको पता होगा कैसे कैसे लैंग्वेज है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर में, कंप्यूटर को क्या समझ में आता है, कंप्यूटर का हिस्ट्री क्या है, और कैसे कंप्यूटर इवॉल्व हुआ over the time. The outer frame. This sets the outer frame of COA, the complete computer system from earlier history to modern number system. इससे बेनिफिट ये होता है ना, जब ये टॉपिक आप पढ़ेंगे ना, हमारा जो स्टोरी मोड है, अगर उसमें जाके आप पहला वीडियो देखेंगे, उस पे हमने इसको डिस्कस किया है, इससे आपको पता ही चलेगा ना कि बाहर से, यानी बैक जूम्ड करके एक हाई लेवल ओवरव्यू में कंप्यूटर है क्या, वो काम कैसे करता है, वो किससे बना है, उसका हिस्ट्री क्या है, ये सब चीज आपको बेसिक पता चल जाता है। उसके बाद की COA टाई इन डिफाइंस द टॉप लेवल ऑफ द हायरार्की, कंप्यूटर सिस्टम, सीपीयू, मेमोरी, IO। तो अब देखिए, आपको हमेशा याद रखना है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन का जो परफेक्ट हायरार्की है ना, वो इस तरीके से है। सबसे पहले हम लोग ओवरव्यू देखते हैं कंप्यूटर सिस्टम का, फिर हम लोग सीपीयू और मेमोरी और पेरिफेरल डिवाइस को साथ साथ ही पढ़ते हैं, यानी सीपीयू पढ़ेंगे, मेमोरी पढ़ेंगे और आईओ पढ़ेंगे। और इस पूरे सीरीज में मैं भी यही चीज आपको फॉलो करवाऊंगा। तो अब देखिए अभी हमारा क्या चला, इतना वीडियो जो हमने पढ़ा वो क्या था, अब देखिए पूरा फोकस था सीपीयू के ऊपर। फिर फर्दर हमने सीपीयू को डिवाइड किया, वो हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे, नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे हम, ठीक है। अब देखिए ये इतना हमें समझ गया कि कंप्यूटर है, सीपीयू है, मेमोरी है, आईओ है। कैंप 1 में आपको इतना समझ में आ गया। नेक्स्ट कैंप पे जब आप जाइएगा ना, तो हम लोग सीपीयू के ऊपर फोकस करेंगे, जूम कर रहे हैं सीपीयू पे, ठीक है। नाउ कैंप 2, द अल्फाबेट ऑफ सर्किट्स, लॉजिक एंड बुलियन लैंड। Next, you walk into the micro world where computer actually decides. Logic gate, यानी अब आप थोड़ा अंदर जा रहे हैं, यानी अब आप जा रहे हैं कि कैसे कैसे कंप्यूटर बिल्ड हुआ, यानी सीपीयू बिल्डिंग की तरफ हम लोग जा रहे हैं, राइट। पहले कंप्यूटर सिस्टम समझा, अब सीपीयू बिल्डिंग की तरफ जा रहे हैं, सीपीयू बिल्ड कैसे करके हुआ, एंड अब वेरी बेसिक लेवल, बुलियन गेट्स, लॉजिक गेट्स, बुलियन अलजेब्रा एंड कर्नॉट मैप।
लॉजिक गेट्स क्या होते हैं? द लेटर ऑफ कंप्यूटेशन, आप बोल सकते हैं कंप्यूटेशन का लेटर है। बूलियन अलजेब्रा क्या है? द ग्रामर ऑफ द लॉजिक, यानी ये जो कंप्यूटेशन है ये किन लॉजिक्स का होगा। एंड कर्नौट मैप क्या होता है? द एडिटर्स बोर्ड फॉर सिंप्लीफाइंग सेंटेंस, यानी जब ये दोनों मिलकर काफी कॉम्प्लेक्स चीज बन जाए तो कर्नौट मैप उसको सिंप्लीफाई कर देता है ताकि काम आसान हो जाए। बिल्डिंग ब्लॉक्स, फ्रॉम दिस you will build adders, multiplexer, decoder, encoder, full adder, the first meaningful words of hardware। यानी इन चीजों से कैंप 2 में आके आप सबसे पहला एक मीनिंगफुल चीज बनाते हैं। ये सब सीक्वेंशियल सर्किट्स के अंदर आता है और ये सब मिल के आप ये तमाम चीजें बनाते हैं इस पे। हायरार्की लेवल आप देखिए यहाँ पर कैसी है। ट्रांजिस्टर से आप लॉजिक गेट बनाते हैं, लॉजिक गेट से आप कॉम्बिनेशन सर्किट्स बनाते हैं। दीज आर द रॉ स्टोन्स from which every CPU temples is curved। यानी इस तरीके से पहले ट्रांजिस्टर बनेगा, फिर लॉजिक गेट बनेगा, उससे कॉम्बिनेशन सर्किट बनेगा। जब हम लोग ये तमाम चीजों को ऐड करते हैं तो कॉम्बिनेशन सर्किट बनता है। और कॉम्बिनेशन सर्किट का क्या इस्तेमाल होता है? सीपीयू में जो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होता है वो इसी से बना होता है, जो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में लिखेंगे। तो अब आप देखिए कैंप नंबर 3, द म्यूजिक ऑफ मेमोरी टाइमिंग सीक्वेंशियल सर्किट्स। अब कॉम्बिनेशन सर्किट से एक पार्ट तो बन गया, अब दूसरा सीक्वेंशियल सर्किट्स हमने पढ़ा। सीक्वेंशियल सर्किट्स में क्या होता है? देन केम इन लिविंग हार्ट बीट, फ्लिप फ्लॉप, रजिस्टर्स एंड काउंटर। सीक्वेंशियल सर्किट्स के अंदर हम लोग फ्लिप फ्लॉप बनाते हैं, रजिस्टर बनाते हैं, काउंटर बनाते हैं। अब ये फ्लिप फ्लॉप क्या है? ये भी फंडामेंटल है। ये क्या करता है? फ्लिप फ्लॉप बेसिक मेमोरी सेल दैट रिमेंबर द स्टेट, यानी मेमोरी को और टाइमिंग के लिए फ्लिप फ्लॉप इस्तेमाल होता है। इसी तरीके से रजिस्टर इस्तेमाल होता है और काउंटर इस्तेमाल होता है, कीप ट्रैक ऑफ इवेंट एंड टाइम। द लिविंग हार्ट बीट्स अनलाइक द मेमोरी लेस कॉम्बिनेशन वर्ल्ड, जैसे ऊपर हमने पढ़ा था ना, ये कॉम्बिनेशन वर्ल्ड था, ये मेमोरी लेस था, इसमें मेमोरी नहीं था। इसमें क्या है? मेमोरी भी है। These circuits remember and keep time। They from the conductors baton that mark every beat of CPU clocks। यानी सीक्वेंशियल सर्किट्स आके सीपीयू को ये पावर देता है ना कि टाइमिंग के साथ आपको काम करना हो या फिर मेमोरी के साथ काम करना हो, उसमें ये आपको पावर देता है। फंक्शनैलिटी क्या है? रजिस्टर होल्ड्स ऑपरेंड फॉर एएलयू। अब देखिए ऊपर से एएलयू तो बन गया, ऊपर वाला कैंप पे हमने एएलयू बना लिया, लेकिन एएलयू को प्रॉपर वर्किंग करने के लिए हमें सीक्वेंशियल सर्किट्स बनाया। और क्या हुआ कि एएलयू का जो ऑपरेंड है वो सीक्वेंशियल सर्किट्स होल्ड करता है, यानी रजिस्टर होल्ड करता है। रजिस्टर किससे बना है? फ्लिप फ्लॉप से। फ्लिप फ्लॉप क्या है? सीक्वेंशियल सर्किट्स में आता है। काउंटर कीप ट्रैक्स ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन में कौन ध्यान रखता है? काउंटर ध्यान रखता है। एंड ऑल ऑफ इट स्टिक इन सिंक्रोनाइज, और ये सब कुछ सिंक्रोनाइजली काम करते हैं। हायरार्की लिंक, अब यहाँ पर भी हायरार्की लिंक देखते हैं। आप देखिए कॉम्बिनेशनल लॉजिक से हम लोग उसको मिलाते हैं और फ्लिप फ्लॉप को मिलाते हैं। यानी आप ये बोल सकते हैं कॉम्बिनेशनल लॉजिक और सीक्वेंशियल लॉजिक, यानी सीक्वेंशियल्स को मिला के हम लोग सीक्वेंशियल सर्किट बनाते हैं। या आप ऐसे बोल सकते हैं कि कॉम्बिनेशन और सीक्वेंशियल बना के हम लोग प्रोसेसर को इन डेप्थ बनाते हैं और कंट्रोल करते हैं। यानी कॉम्बिनेशन सर्किट्स और सीक्वेंशियल सर्किट्स को जब आप मिला देते हैं तो सीपीयू का जो 2 या 3 मेजर पार्ट होता है, दैट इज अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट एंड रजिस्टर्स, ये तीनों चीजें इन दोनों सॉकेट से मिलके बनती है। तो आप देखिए एक तरफ से सीपीयू का पूरा बिल्ड हम लोगों ने देख लिया, और अब जब हमने सीपीयू का पूरा बिल्ड देख लिया तो अब हम लोग इन डिटेल जो पहला पार्ट था सीपीयू का, विच इज अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, उसको डिटेल में पढ़ेंगे। और लास्ट वीडियो हमने वही किया था। तो अब आपने गेस कर लिया होगा कि इसके बाद जब हमारा लॉन्ग शॉट आएगा उसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? ऑफ कोर्स प्रोग्राम काउंटर के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद रजिस्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। और जब ये दोनों पढ़ लेंगे तो आपको पता है 3 ही मेजर चीज होता है सीपीयू में, तो हमारा सीपीयू कवर हो जाएगा। तो फिर क्या पढ़ेंगे हम लोग? आपने गेस सही किया, मेमोरीज पढ़ेंगे। तो इसी तरीके से इसी स्ट्रक्चर में हम लोग चलेंगे। तो एएलयू को अब समझे, क्योंकि हमें पता है कि कंप्यूटर क्या होता है, मेमोरी में क्या-क्या होता है, यानी मेमोरी, सीपीयू, पेरिफेरल डिवाइस, सीपीयू में क्या-क्या होता है, उसमें से अरिथमेटिक यूनिट कैसे बना, काउंटर कैसे बना, रजिस्टर कैसे बना। अब हम लोग पहला चीज यानी एएलयू को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, इसको हम लोग ओवरव्यू देखेंगे। द वर्कशॉप ऑफ थॉट इनसाइड एएलयू, यानी एएलयू काम कैसे करता है, सब कुछ एएलयू के बारे में। ठीक है, फाइनली यू रिच द समिट, द आर्किटेक्ट, द अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, द सीपीयूज मेन क्राफ्टमैन। यानी फाइनली इतना कुछ पढ़ने के बाद हम लोग यहाँ पहुंच गए कि अब एएलयू को पढ़ेंगे, और लास्ट स्टोरी मोड में हमने वही पढ़ाया था। ठीक है, अरिथमेटिक ऑपरेशन, ये क्या करता है? एएलयू बेसिकली करता है क्या? अरिथमेटिक ऑपरेशन करता है, लॉजिकल ऑपरेशन करता है, बिट मैनिपुलेशन करता है। अरिथमेटिक ऑपरेशन में क्या करता है? जितना भी किस्म का अरिथमेटिक आप सोच सकते हैं वो करता है। लॉजिकल में जितना भी किस्म का लॉजिक करता है। और बिट शिफ्टिंग में क्या करता है? शिफ्टिंग बिट एंड रोटेट बिट, ये दोनों काम करता है। माइक्रो ऑपरेशंस भी करता है। इट्स माइक्रो ऑपरेशन आर कोरियोग्राफ्ड बाय द कंट्रोल यूनिट एंड पावर्ड बाय दोज सेम गेट एडर्स, मल्टीप्लेक्सर एंड रजिस्टर्स यू मेट अर्लियर। यानी ये कैसे करके काम करेगा, ये अरिथमेटिक ऑपरेशन कैसे करेगा, बिट मैनिपुलेशन कैसे करेगा, और इसको कैसे करके ब्रेक डाउन करेगा। मान लीजिए अगर बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स कुछ हमने बोल दिया कि भाई ऐड करो, फिर ऐड करो, फिर ऐड करो, 3 चीज़ों को ऐड करने के लिए दिया, तो वो किस तरीके से तीनों को ऐड करेगा, तो उसको माइक्रो ऑपरेशन में वो ब्रेक डाउन करेगा। और ये काम वो कैसे करता है? कंट्रोल यूनिट उसको बताता है कि भाई ऐसे करना है। और हेल्प कौन करता है? ये गेट्स जो ऑलरेडी हमने
पढ़ लिया था। ये गेट्स कैसे हेल्प करते हैं भाई, इन्हीं से तो बना है ना एएलयू। बढ़िया। एडवांस फीचर्स, फास्ट मल्टीप्लिकेशन एल्गोरिदम, स्टेटस फ्लैग एंड पाइपलाइन चिप शो द एएलयू एट फुल इंडस्ट्रियल स्केल। यानी जब हम लोग ऑलरेडी एएलयू के डिटेल वीडियोस में स्टोरी मोड में ये पढ़ चुके हैं, और डेडिकेट एक एक टॉपिक के ऊपर वीडियो भी आपको मिलेगा, आपको वो चेकआउट करना चाहिए, दैट इज इंटरेस्टिंग। जिसमें हमने देखा था कि फास्टेस्ट एल्गोरिदम क्या होता है। फास्टेस्ट एल्गोरिदम्स क्या होता है, एएलयू अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट को फास्ट, एफिशिएंट, स्केलेबल बनाया जाता है। इसके बाद स्टेटस फ्लैग हमने देखा, जिसके मदद से एएलयू बताता है कि भाई मेरा काम हो चुका है नहीं हुआ। पाइपलाइन चिप शोज एएलयू फुल इंडस्ट्रियल स्केल, यानी अब एएलयू पूरा रेडी है, यानी जो एक्चुअल एएलयू कंप्यूटर में काम करता है उसका ओवरव्यू हमने देखा। तो इसमें अगर हायरार्की देखें कि हायरार्की लिंक इसमें कैसी है, तो कॉम्बिनेशन सर्किट प्लस सीक्वेंशियल सर्किट प्लस ऑप्टिमाइज ऑर्गेनाइज एल्गोरिदम से क्या बनता है, एएलयू। और एएलयू के अंदर क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी सीपीयू के अंदर जो एक कंपोनेंट एएलयू, उसको हमने तफसील से लास्ट वीडियो में पढ़ा था। तो अब तक हमने क्या पढ़ा, अब तक हमने बेसिक हार्डवेयर चिप से लेके एक एक कंपोनेंट सीपीयू का कैसे बनता है तफसील से पढ़ा, और उसके बाद एएलयू काम कैसे करता है, बना कैसे है, दूसरों से कैसे इंटरैक्ट करता है, वो सब कुछ पढ़ लिया। तो अब देखिए यहाँ पर अगर हम लोग देखें हाउ टू कैंप लिंक इनटू वन माउंटेन, अब इसको सब अलग अलग कैंप को माउंटेन से कैसे लिंक करेंगे। तो सबसे पहले हमने पढ़ा कॉम्बिनेशन सर्किट्स, इसमें हमने पढ़ा एडर, मल्टीप्लेक्सर और काफी सारी चीज। इससे क्या होता है, डिसीजन मेकिंग एलिमेंट, ये सबसे बेसिक एलिमेंट है जो डिसीजन मेकिंग करते हैं। दूसरा सर्किट हमने पढ़ा सीक्वेंशियल सर्किट्स, जिससे रजिस्टर और काउंटर बनाए फ्लिप फ्लॉप की वजह से। इस पे क्या होता है, मेमोरी एंड टाइमिंग। याद रखिए ये जो मेमोरी मेमोरी हम बार बार बोल रहे हैं ना, जरा भी मेमोरी यानी रैम से कंफ्यूज मत होना। दिस इज समथिंग डिफरेंट, दिस इज नॉट रैम। ये जो मेमोरी है, ये मेमोरी सीपीयू के अंदर ही इनबिल्ट होता है, यानी हार्डवेयर है ना सीपीयू, उसके अंदर ये इंटीग्रेट होता है डायरेक्ट। ये रैम से अलग है, रैम अलग चीज है, रैम तो एक अलग कंपोनेंट है जो हम लोग मदरबोर्ड में लगाते हैं, वो हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। लेकिन ये जो मेमोरी की बात कर रहे हैं ना, ये सीपीयू के अंदर ही होता है, तो ये सीपीयू का पार्ट है। इसको हम लोग रजिस्टर्स बोल देते हैं। एज यू कैन सी यहाँ पर रजिस्टर्स और काउंटर लिखा है, ठीक है, तो ये कंफ्यूज मत हो। और अगर आपको थोड़ा भी कंफ्यूजन है रजिस्टर, काउंटर वगैरह या इनमें से किसी भी टॉपिक में, तो भाई हर एक का डेडिकेटेड वीडियो है। आप एक काम और भी कर सकते हैं कि आप यूट्यूब में जाएंगे, टॉपिक का नाम लिखेंगे, साथ में लिख देंगे लर्निंग विथ शेख आमिर, लर्निंग विथ शेख आमिर, SHEIKHAMIR। अगर आप टॉपिक के साथ इसका नाम लिख देंगे तो आई होप इंशाल्लाह मेरा वीडियो सामने आ जाएगा, आप उसको देख सकते हैं। अगर आप ढूंढना नहीं चाहते तो ये भी एक तरीका है, ठीक है। इसके बाद सीपीयू में हमने देखा कि भाई कंट्रोल यूनिट और एएलयू। अब देखिए एएलयू किससे बना, इससे बना। कंट्रोल यूनिट किससे बना, इससे बना। ये दोनों मिलकर क्या बने, सीपीयू बन गए, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और उसके बाद क्या आता है, इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर, सॉफ्टवेयर, और उसके बाद प्रोग्राम। अब देखिए ये दोनों चीज है ना, ये हम लोग कब पढ़ेंगे, ऑफ कोर्स जब अभी हम लोग एएलयू पढ़ चुके डिटेल में, अब कंट्रोल यूनिट पढ़ेंगे डिटेल में, फिर रजिस्टर्स पढ़ेंगे डिटेल में, फिर उसके बाद क्या पढ़ेंगे, इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर पढ़ेंगे डिटेल में, फिर हम लोग मेमोरी यानी रैम वगैरह पढ़ेंगे, फिर पेरिफेरल डिवाइस पढ़ेंगे, और फाइनली सॉफ्टवेयर प्रोग्राम पढ़ेंगे। एंड दैट्स इट, आपका पूरा का पूरा सब्जेक्ट कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर हो जाता है खत्म। अच्छा सॉरी, यहाँ से मैंने नीचे से लिया ही नहीं था, ठीक है। खैर, ट्रांजिस्टर्स और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल सबसे पहले आते हैं, फंडामेंटल है, देन उससे लॉजिक गेट बनता है, इन दोनों से मिलाकर कॉम्बिनेशन बनता है, और इन दोनों से ही मिलाकर सीक्वेंशियल बनता है, और इन सब से मिलाकर सीपीयू बनता है पूरा का पूरा, और फिर आगे काम चलता है, यू नो द रेस्ट, राइट। कनेक्शन, अब ये कनेक्शन कैसा है, मेरे ख्याल से कनेक्शन आप बैठा चुके हैं ऑलरेडी, बट फिर भी चलो बता देता हूँ। द कनेक्शंस, नंबर सिस्टम कैरेक्टर्स कोड कैंप 1 गिव्स अ लैंग्वेज द हार्डवेयर मस्ट हैंडल। यानी कैंप 1 में नंबर सिस्टम और कैरेक्टर कोड्स दो मेजर चीज हमने समझा, जिससे हमें से ये समझ में आया कि हार्डवेयर कैसा बात करते हैं, यानी हार्डवेयर का लैंग्वेज क्या है, हार्डवेयर कैसे करके हैंडल करता है ये तमाम चीजों को। दूसरा, बुलियन यानी लॉजिक एंड बुलियन सर्किट्स, कैंप 2 था, दैट्स प्रोवाइड द लेटर एंड द ग्रामर टू बिल्ड फंक्शनल कंपोनेंट। दूसरा कैंप हमने जाके पढ़ा लॉजिक्स, लॉजिक गेट और बुलियन अलजेब्रा और अदर चीज, जिससे हमें ये पता चला कि भाई किस तरीके से वो जो लैंग्वेज है जो हमने पहले सीखा था, उससे कोई परफेक्ट चीज बना सकते हैं जो काम में लिया जाए। थर्ड नंबर पे फ्लिप फ्लॉप, रजिस्टर एंड काउंटर, कैंप 3 एड मेमोरी एंड रिदम अलाउइंग इंस्ट्रक्शन टू persist एंड फॉलोइंग टाइम। थर्ड वाले लेवल पे हमने क्या पढ़ा ना, थर्ड लेवल पे यानी थर्ड कैंप में हमने ये पढ़ा कि फ्लिप फ्लॉप, रजिस्टर्स और काउंटर्स की मदद से किस तरीके से हम लोग मेमोरी ऐड कर सकते हैं, और किस तरीके से कोई भी इंस्ट्रक्शन जब कंप्यूटर को देते हैं तो वो प्रिसिस्ट हो, कंप्यूटर के मेमोरी में स्टोर हो जाए, कि बाद में वो दोबारा ना दे पड़े। और टाइम से रिलेटेड चीजों को हमने फिक्स किया। तो अगर वन ग्लैंस समरी देखा जाए, बहुत सिंपल सा बात था, बहुत सिंपल सा। तो सबसे पहले हमने क्या देखा, लेयर्स इन स्टोरी। इस स्टोरी में 4 लेयर्स था, रोल क्या क्या था और प्लेसमेंट कैसे क्या था। तब देखिए हर जो लेयर आपको दिख रहा है ना, इन सब पे डेली के लिए स्टोरी मोड वीडियो मौजूद है ऑलरेडी,
ठीक है। तो पहला लेयर क्या था, कंप्यूटर ओवरव्यू एंड नंबर सिस्टम। इस पर एक अलग से हमारा स्टार्टिंग में जो स्टोरी मोड का वीडियो प्लेलिस्ट लिंक में आपको मिलेगा, स्टोरी मोड का प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाके आप देख सकते हैं। पहला वीडियो ये था। इसमें हमने क्या देखा था, बेसिकली कंप्यूटर को ओवरव्यू और नंबर सिस्टम देखा था, बिग पिक्चर डिजिटल लैंग्वेज देखा था और फुल कंप्यूटर सिस्टम को देखा था। यानी पूरा कंप्यूटर सिस्टम को ऊपर से देखा था एज अ लेमैन, कि एक बंदा जब फर्स्ट टाइम कंप्यूटर से मिलता है तो क्या क्या चीज उसको पता होना चाहिए। सेकंड में हमने क्या देखा, सेकंड लेयर में हमने देखा लॉजिक गेट्स एंड बुलियन अलजेब्रा, जिसपे हमने फंडामेंटल डिसीजन एलिमेंट देखा था और डिजिटल सर्किट्स का फाउंडेशन है। इसके ऊपर एक स्टोरी मोड है, लिंक अगेन आपको मिल जाएगा। थर्ड नंबर पे हमने देखा था कॉम्बिनेशनल एंड सिक्वेंशियल सॉकेट्स, जिससे हम लोग बिल्ड मेमोरी एंड कंट्रोल टाइम, सीपीयू डेटा पाथ मेमोरी कंट्रोल। यानी अब हम लोग और धीरे धीरे आप देखिए नीचे अंदर की तरफ जा रहे, डेप्थ लेवल पे जा रहे। और उसके बाद फाइनली लास्ट स्टोरी में बोलने पड़ा था अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट एग्जीक्यूट अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन द हार्ट ऑफ सीपीयू, ये हमने पढ़ा था। The summit view, from this vantage point, we can see how each part of computer organization and architecture connects to form a complete system. Understanding this relationship helps us appreciate how computers work at every level, from electronics to application. So I hope कि आपको अब कोई भी प्रॉब्लम या कंफ्यूजन नहीं हुआ होगा कि यार लॉजिक गेट्स बना है तो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में ये कहाँ स्टैंड करता है, बूलियन अलजेब्रा कहाँ स्टैंड करता है, एडर्स या कोई भी चीज़ अब तक जो हमने पढ़ लिया वो कहाँ स्टैंड करता है। आप हर एक चीज़ को परफेक्टली सही ऑर्डर, सही सीक्वेंस, सही हायरार्की में कनेक्ट कर सकते हैं और बिलीव में इससे आपका अंडरस्टैंडिंग एक नेक्स्ट लेवल पे जाता है। इससे आपको कभी भी टॉपिक्स को याद नहीं करना होता। ये मूवी की तरह है। आपको पता होगा यार सबसे पहले तो नंबर सिस्टम ही होगा, यानी सबसे पहले तो ओवरव्यू होगा, ओवरव्यू में जो आता है आपको याद आ जाएगा। जैसे आप सेकंड पॉइंट पे जाएँगे तो कॉम्बिनेशन सर्किट्स, आपको पता है कॉम्बिनेशन सर्किट्स में क्या होता है? आपको पता है बूलियन गेट्स और बूलियन अलजेब्रा कॉम्बिनेशन सर्किट्स उसी से बनते हैं। कॉम्बिनेशन सर्किट जब बोलेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा वो तमाम कंपोनेंट जिसमें मेमोरी नहीं होता है। सीक्वेंशियल सर्किट जैसे ही बोलते हैं आपके दिमाग में आ जाएगा रजिस्टर्स एंड काउंटर्स बनाए इससे। तो इस तरीके से एक ये सब्जेक्ट आपका फेवरेट सब्जेक्ट बन जाएगा और बिलीव मी स्टार्टिंग में ये मेरा भी फेवरेट सब्जेक्ट था नहीं, क्योंकि मुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और सॉफ्टवेयर में ज़्यादा मतलब इंटरेस्ट है। बट बिलीव मी जब मैंने इस तरीके से आपको पढ़ाया ना, तो अब मेरा भी ये सब्जेक्ट काइंड ऑफ फेवरेट बन रहा है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, जो कि आई होप पसंद आया होगा, तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करिए और इस प्लेलिस्ट को ज़रूर शेयर करिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये प्लेलिस्ट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। और अगर आपको ये सब पढ़ के ये सब्जेक्ट आसान लग रहा है या मज़ा आ रहा है, तो यस आप ही के लिए मैंने एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बनाया है, जो कि कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर कवर ऑल टॉपिक या सिमिलर नाम से है, ऑल टॉपिक कवर नाम से है। उसमें जब आप जाएँगे ना तो एक-एक टॉपिक, यानी सीक्वेंशियल सर्किट्स के अंदर फिर मेरे ख्याल से 6 से 7 अलग-अलग टॉपिक है, वो सब हमें पढ़ा है। ये कॉम्बिनेशन में, सीक्वेंशियल में 4 से 5 टॉपिक है वो पढ़ा है। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट के अंदर मेरे ख्याल से 5 से 6 टॉपिक है वो सब पढ़ा है। तो आप जब डिटेल से पढ़ते हैं ना तो अंडरस्टैंडिंग आपके लिए बहुत ईज़ी हो जाता है और नॉट ओनली सिर्फ एग्ज़ाम और सेमेस्टर पास करने के लिए ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। बिलीव मी अगर आप हार्डवेयर स्पेसिफिक रोल के लिए अपना करियर कर रहे हैं ना, यानी अगर आप एक हार्डवेयर इंजीनियर बनना चाहते हैं या फ्यूचर में आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही बनना चाहते हैं, बट एम्बेडेड सिस्टम्स के साथ आप काम करना चाहते हैं, आप रिमोट कंट्रोलर्स बनाना चाहते हैं, आप कोई एम्बेडेड सिस्टम्स के साथ काम करना चाहते हैं ना, तो बिलीव मी ये जो है ना ये आपको एक अलग बूस्ट देगा, आपका डोपामिन हाई कर देगा ये। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना। और ये 2 प्लेलिस्ट मैंने इसीलिए शुरू किया है ताकि एक में मैं एकदम स्टोरी मोड की तरह समझाऊँ जिसमें कोई टेक्निकलिटी कुछ ऐसा नहीं रहेगा, हर बंदा के लिए वेलकम है, कोई भी इसको देख सकता है। और दूसरा रहेगा प्रॉपर जो फ़ोकस्ड है या सेमेस्टर वगैरह के लिए पढ़ रहे हैं। तो आई होप आपको मज़ा आया होगा। नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार ज़रूर करना, ऐसे ही आने वाली मेरे ख्याल से और तकरीबन 10 के करीब स्टोरी मोड आने वाले हैं राइट? जिसमें पूरा का पूरा इन डिटेल मैं सीओए को कवर करवाऊँगा।